की बेटी है, किसी और को बना लो वो भी संसार का प्राणी है, बस इतना ही अंतर है। तुम भजन कम करोगे, हम थोड़ा ज्यादा करेंगे, इतना अंतर हो सकता है। परंतु आप चाहो कि हमें भगवान बना दो, हमें देवी बना दो, ये तुम्हारी भूल है। जो तुम हो वही हम भी है, पर अंतर इतना है कि हम थोड़ा सा ऐसे अध्यात्म गुरुदेव की शरण में हैं जिनका साहित्य अब 2 दिन केवल है, क्योंकि भागवत आप अनन्य विद्वानों से भी सुनेंगे, परंतु अपने कल्याण का साधन जरूर ले लो हमसे। हमारे अध्यात्म गुरुदेव ने इस कलिकाल में जो अवतार धारण किए, परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर महामंत्र दिया सब भक्तों के कल्याण के लिए, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। इसका साहित्य है कष्ट निवारक, जिस पुस्तक का नाम है कष्ट निवारक, और कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी पुस्तक है। गले में धारण करने के लिए लॉकेट भी है, किसी को मत धारण करो, भगवान को जरूर लटकाओ गले में। क्यों? कम से कम भगवान को इतना तो फिर याद रहेगा कि जे हमें लटकाए घूम रहो, तो जाए देख ले एक बार है। तो कैसे भी करके करो, परंतु उससे अपना संबंध बनाओ। ये कष्ट निवारक जो छोटी सी पुस्तक है, इसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का निचोड़, और एक ही मंत्र में ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। तो या तो आप सब मेरे बुजुर्ग हैं, तुम्हें दुनिया में सबको देते हैं, तो तुम सब अंधेरे में क्यों रह जाओ। इसलिए आप सब लोग आरती के बाद में इस साहित्य को अवश्य ले अपने घर में रखें। संपूर्ण आरती है, उसके अंदर एक आरती के करने से 33 कोट देवी देवताओं की आरती होती है, किसी की भी अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। और जब अभी आप राम जी का भजन कर रहे, कृष्ण जी का कर रहे हैं, और जब आप ये महामंत्र बोलेंगे ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, तो अभी जितने प्रसन्न हैं उससे कई गुना ज्यादा अब भगवान प्रसन्न होंगे जब इस मंत्र का जाप करेंगे। किसी संत को प्रणाम करें, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम। क्यों? क्योंकि संत को तो प्रणाम हो ही रहा है, परंतु उस संत महापुरुष को जन्म देने वाले माता पिता को भी प्रणाम। बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बेटा के मित्र मिलने आए और पिता बैठा हो, और मित्र अपने मित्र का सम्मान कर दे और पिता के चरण बंदन ना करें, तो समझ लेना उस बेटे का सम्मान नहीं हुआ है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं श्री रविराधे जी का ये अरमान, और मात पिता का करो सम्मान। दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं तो माता और पिता है, माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो। इसलिए यदि हम राधे राधे बोलते हैं, ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं जल्दी, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव से जो मुझे प्राप्त हुआ है। तो राधे राधे करते हैं तो केवल मेरे कृष्ण जी राधे जी प्रसन्न हैं, सीता राम करेंगे तो राम जी और माता सीता प्रसन्न है। परंतु जब हम ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम जब ये करेंगे तो राम जी भी को प्रणाम हो गया, सीता जी को भी हो गया, और राम जी को जन्म देने वाले दशरथ कौशल्या को भी प्रणाम। ये संपूर्ण प्रणाम है। कृष्ण को भी प्रणाम, उन्हें जन्म देने वाले माता पिता। अरे माता पिता नहीं होते तो हम सब कहां से होते। इसलिए किसी भी भगवान को प्रणाम करो, चाहे किसी संत महापुरुष को, तो ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम, ये संपूर्ण प्रणाम है, इसे धारण करना। और ये महामंत्र की जो पुस्तक है वो आपको आरती के बाद दी जाएगी, आप सभी लोगों से धारण करें, चाहे कोई भी सही। तो इसलिए अब हम भी आपको आज एक हमारे जो चेतन गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, इन्हीं के कारण मैं आपको ये सब कुछ दे पा रहे हैं, नहीं तो हमारे पास भी कुछ नहीं है। हाँ, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे यहाँ संत महापुरुष, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पीछे आप लोग जो आज सराहना भी मुझे करते हो, तो मेरा नहीं है कुछ भी, ये सब हमारे अध्यात्म गुरुदेव की कृपा है, कुंवर श्री रविराधे जी प्रभु की कृपा है।
जो मैं आपको ये भागवत भी सुना पा रहे, क्योंकि हम तो आला ढोला ये सब गाते रहते थे, हम भी गाते थे, परंतु हमारे गुरुदेव जी ने हमें बहुत कृपा की, विशेष कृपा है, ऐसा ही नहीं। और आज मैं आपको क्या बता दें, यहाँ तक का प्रमाण दे रहे हैं व्यास मंच से, आज यदि मैं जीवित भी बैठी हूँ तो केवल गुरुदेव जी की कृपा से। हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, गुरुदेव जी ने ठीक 15 दिन पहले बताया था। उसमें हमारा राजीव जो है भाई, ये जो ढोलक मास्टर है, ये गाड़ी चला रहा था और इसका बच्चा भी था और इसकी बहू भी थी। हम कई 4-5 लोग थे और एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग आगरा आश्रम में जा रहे थे और मैं आपको सच बता रहे हैं, मैं ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि प्रभु जी का भी मना है, बोले नहीं चमत्कार मत बताइए, बताने ही नहीं देते और हम बोल भी नहीं सकते ज्यादा, ये भी सच है। मगर मैं थोड़ा सा ही आपको दे रहे हैं क्योंकि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है जल्दी। तो मैं आश्रम में बैठे हुए थे, कानपुर आश्रम में, गुरुदेव जी ने ठीक 15 दिन पहले कहा था कि आप लोग ऐसे फंसोगे कि बचना मुश्किल होगा। तो हमने सोचा पता नहीं क्या होगा, प्रभु जी ने कहा चिंता ना करो, देखो हम कैसे बचा के लाते हैं। तो ये सच है, इधर जो आगरा आश्रम में हम लोग जा रहे थे तो बसई थाना पड़ता है, एक्सीडेंट हुआ और ऐसा ही नहीं, मतलब उसमें हम सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित बचे। और जिस क्षेत्र में भागे थे उधर 28 लोग जो पकड़ वाले होते, जो लोग नहीं पकड़ कर लेते, वो लोग उसी क्षेत्र में थे जिसमें हम लोग भागे थे, परंतु कोई नहीं मिला। और उस दिन ना तो हमने अपने घर में फोन किया था, हमारी माता जी बैठी हैं यहाँ, मैंने घर भी फोन नहीं, क्यों? मैंने कहा माता जी को पता चलेगा तो ये मर जाएंगे। उस दिन केवल 1 ही रुपए हमारे फोन में था, मैंने सीधा सीधा बस प्रभु जी के सिवा कोई नहीं बचा सकता है, तो मैंने प्रभु जी को बताया। और उससे पहले 28 लोग हम लोगों को ढूंढने के लिए हमारे प्रभु जी ने तैयार कर दिए थे बिना खबर के। ये अध्यात्मवादियों की बहुत बड़ी चीज होती है, इसे समझना बड़ा मुश्किल है। आध्यात्मिक साक्षात भगवान ही तो है, कोई और थोड़ी है। और उन्होंने बिल्कुल सुरक्षित बचाया। आज हम सब आपकी सेवा कर रहे हैं, नहीं तो जाने क्या होता। इसलिए मैं आपको ज्यादा कुछ ना बताते हुए मैं चाहेंगे कि जीवन में यदि आध्यात्मिक गुरु मिल जाए तो उस दिन समझ लेना कि आपका बेड़ा अवश्य पार हो जाएगा। और ना मिले तो आज हम आपको ये पुस्तक यहाँ देंगे, कल भी देंगे। आप लोग जीवन में ना कोई मिल पाया हो श्रेष्ठ गुरु, तो आज से इन्हीं को समझ लीजिए, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है, एक आध्यात्मिक है। तो आइए साधु बनना, क्योंकि ये सब जितना भी ज्ञान जब तक चेतन गुरु नहीं मिलता है, आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलता है, तब तक ये चीजें सब समझ में नहीं आ सकती है। साधु इसलिए अच्छा साधन यानी आध्यात्मिक गुरु रूपी साधन, गुरु रूपी गाड़ी में बैठिए, सदगुरु रूपी गाड़ी में, और कहते हैं अपना हाथ सदगुरु को पकड़ा दीजिए। यदि तुमने सदगुरु का हाथ पकड़ा तो तुम गिर सकते हो, क्योंकि तुम कच्चे घड़े हो, कहीं भी फिसल सकते हो, कहीं भी भटक सकते हो। ये संसार बड़ा रंग बिरंगा है, कहीं भी इंद्रियां विचलित कर सकती हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग बढ़ाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कहीं भी फिसल सकते हो, इसलिए अपना हाथ सदगुरु के हाथ में पकड़ा दो तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, तुम गिर नहीं सकते हो।